नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र और ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता ही है। हालांकि इसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और इसमें हमारा हालांकि 5-6 एक्सरसाइज हो चुका है। आज हम इसमें पढ़ेंगे अनुसूचियाँ, 7वां नंबर एक्सरसाइज। इससे पहले जो भी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आपको एक लाइन से मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अभी पढ़ते हैं अनुसूची। पेज नंबर 43 से लेकर 50 तक है। तो इसमें पहले थ्योरी दिया गया होता है और फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची संघ व राज्य क्षेत्र जो है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। पहला था संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरा है जो पदाधिकारी को वेतन, भत्ता, पेंशन मिलता है उसका। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ में कुछ पदाधिकारियों के शपथ, प्रतिज्ञान और प्रारूप के बारे में। मतलब पहला क्या था? संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा है वेतन के बारे में, तीसरा है जो शपथ मिलेगा, प्रतिज्ञान मिलेगा, इस सब चीज़ का। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, जिसमें मेनली जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका भी है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतर्गत आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। याद रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को नियंत्रण के लिए है। छठवीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध के बारे में है। इसमें किसी राज्य के बारे में नहीं है, जब राज्य का जिक्र हो तो ये छठी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ये कहाँ से लिया गया है सातवीं अनुसूची? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि स्रोत हम पढ़ चुके हैं। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय है। संघ सूची में कुल 97 विषय है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें कुल 98 का उल्लेख किया गया है। तो इसके आसपास ये ऑप्शन में रहेगा। आई थिंक कई सारे अभी जो हाल में एग्जाम हुआ है उसमें संघ सूची में 100 पे टिक करना था, ऑफिशियल आंसर 100 था। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर रहता है, जैसे 80 रहेगा, 66 रहेगा, इस टाइप का रहेगा, तो आप देख लेना। जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय है। राज्य सूची में कुल 66 विषय है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 है। मतलब इसमें से ट्रांसफ़र होके या तो समवर्ती सूची में आ जाता है या संघ सूची में आ जाता है, जिस पर कानून राज्य बना सकता है। फिर आता है समवर्ती सूची। इसमें कुल 47 विषय है, लेकिन गणना की दृष्टि से 52 का उल्लेख किया जाता है। जिन पर कानून बनाने का अधिकार, एक बार रिपीट कर लेते हैं। संघ सूची में कितना हो गया? 97-98 के आसपास। राज्य सूची में 66, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। जिन पर जो ये समवर्ती सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है, लेकिन अगर कुछ टाई अप वाली बात होगी तो उसमें जो संघ का होता है वो पावर अधिक होता है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस कोई भी हो, जो रेलवे पुलिस है वो भी क्या होता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सब संघ सूची में आता है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामला, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची का विषय है। अब आगे है 8वीं अनुसूची। इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। जिसमें जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा है उसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा
1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान के द्वारा, और देखो तो 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 होता है। तो 92वां संविधान संशोधन जो 2004 में हुआ था, इसमें संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया था। संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया था। 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो ये याद रखना है कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन में कौन कौन जोड़ा गया था? सिंधी भाषा। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी जोड़ा गया था। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जो 71वां संविधान संशोधन था। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2004 में हुआ, जिसमें संथाली, डोगरी और जो मैथिली है और बोडो ये भी जोड़ा गया था। आगे 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमानकरण जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये प्रधानमंत्री उस टाइम में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। आगे है 10वीं अनुसूची। ये दल बदल के आधार पर निहारता के बारे में बंद है, मतलब दल बदल याद रखना है। 10वीं अनुसूची दल बदल। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अब है 11वीं अनुसूची, पंचायत के अधिकार के बारे में है, प्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में जानकारी देता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। पंचायती राज से संबंधित 29 विषय याद रखना है। ये किस में है? तो 11वीं अनुसूची में। इसके लास्ट सबसे बाद में है 12वीं अनुसूची। ये है नगर पालिकाओं के बारे में। नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था और इसके निकाय में 18 विषय हैं। पंचायत वाले में 29 था और जो नगर पालिका है उसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। अब इसे जुड़ा हुआ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? तो मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 12 अनुसूची था। मार्क कीजिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगर यहाँ पे मूल लिखा रहा था, मूल अनुसूची, तब क्या होता? 8 आपका आंसर होता। आगे देखिए, भारतीय संविधान के कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में है वर्तमान में कितना है? तो 12 अनुसूची। याद रखिएगा, मूल अगर देगा तब वो 8 वाला आंसर होगा। अब आगे यहाँ दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब इसमें से कौन कौन सा सही है। पहले, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कितने भाग? 22 भाग हैं। इससे पहला एक्सरसाइज वही था। और वर्तमान में अगर बात करें तो 25 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं दिया गया है, तो वो 470 के आसपास अनुच्छेद है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। तो ये दोनों तो गलत ही हो गए यहाँ पे। भारत के संविधान की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। यहाँ पे लिखा है कि भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार जो भाग हैं वो 22 है, गणना के अनुसार 25 है, एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395 है और गणना के अनुसार 470 हो गए हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो 9वीं हुआ था वो 52वां संविधान संशोधन था। 10वीं 73वां संविधान संशोधन, 11वीं 12वीं दोनों 74वां ही था। संविधान में इसको माफ़ कीजिएगा, ये जो 9वीं था वो तो पहला ही था। 9वीं पहला था, 10वीं जो था वो 52वां था, 11वां 73वां था और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। आगे प्रश्न पे देखिए, भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नाम और सूची उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? तो पहला अनुसूची जो है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मतलब ए हो जाएगा पहला। यहाँ पे लिखा गया है कि पहली अनुसूची ये संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसके विस्तार का ब्यौरा देता है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उसके वेतन भत्ता के बारे में है। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है, शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से
किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाएगा। तो संघ राज्य क्षेत्र की जब भी बात करें तो वो पहला आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पहला। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचना करता है, चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अगला यह प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। तो जो संवैधानिक पद है उसके शपथ के बारे में है। पहला है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, सही है ये। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ, तो राष्ट्रपति का पद का शपथ ये अनुच्छेद 60 में आता है, अनुच्छेद 60, तो ये अपना गलत हुआ यहाँ पे। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी यहाँ पे सही है, यानी 1, 2 और 4 यहाँ पे सही है, तो ये यहाँ पे आंसर हो गया। और यहाँ पे डिस्क्राइब दिया गया है कि भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न जो पोस्ट है उसके लिए शपथ दिया जाता है, जैसे कि संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, तो यहाँ पे वो आंसर था। और यहाँ पे सुमेलित सही दिया गया, मिलाना है। तो यहाँ पे जो अष्टम है वो भाषा के बारे में है, भाषा के बारे में। चतुर्थ की बात करें तो अभी पढ़े हैं कि दूसरा जो था वो किसे था, वेतन से था। तीसरा शपथ से था। चौथा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो चतुर्थ क्या हो जाएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नौवां जो है भूमि सुधार से है, भूमि सुधार। और षष्ठम जो है वो जनजातीय क्षेत्र से है। तो यहाँ पे मिला के दिया गया है कि चतुर्थ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, षष्ठम है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र, अष्टम भाषा के बारे में है, और नवम है भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम। यहाँ पे सूची दिया गया फिर से और मिलाना है आपको। तो भाषा 8वीं अनुसूची में, ये तो याद ही है सबको। 10वीं अनुसूची दल बदल है। 9वीं पंचायती राज्य के बारे में है, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। 7वीं की बात करें तो जो विधायी शक्ति का विवरण है, मतलब जो राज्य और केंद्र का विभाजन है इस टाइप का। और 9वीं हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। आगे देखते हैं इसके आंसर पे। तो 7वीं अनुसूची विधायी शक्ति का वितरण, जो राज्य और केंद्र वाला बात है, समवर्ती सूची, ये सब। 8वीं अनुसूची भाषा। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार में निहितताएं। फिर से वही आपको मिलाना है। तो 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में है, दल बदल तो 10वीं अनुसूची था। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र समवर्ती सूची, और 9वीं में कुछ अधिनियमों का विनिमयकरण यानी भूमि सुधार जो है उसके बारे में है। आगे प्रश्न है कि जो किस प्रधानमंत्री के काल में संविधान की 9वीं अनुसूची को मतलब ऐड किया गया था। तो ये ऊपर पढ़े थे कि जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम में। भारत से ये संविधान का पहला संविधान संशोधन था 1952 या 1951 माफ़ कीजिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध है। इस संशोधन के अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से इसे किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आगे प्रश्न है अपना कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो जब भूमि सुधार का जिक्र हो तो ये है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। आगे प्रश्न है यहाँ पे कि कथन पे मतलब कौन सा सही दिया गया है। 2 कथन है। पहला है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये सही है, डाल सकता है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता। कोई भी होगा तो उसका न्यायालय परीक्षण करेगा ही करेगा तथा इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पे आंसर है।
भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख जोड़े गए हैं। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां तथा 9वीं जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना असंयत हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में लगभग 282 विधियां शामिल है। 9वीं अनुसूची में लगभग 282 विधियां शामिल है। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय की IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु का एक केस था। इसमें निर्णय देते हुए स्पष्ट किया गया था कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। अभी ऊपर एक प्रश्न भी पढ़े हुए थे कि ये शक्ति है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब न्यायिक भी उस पर क्या करेगा, अवलोकन करेगा। न्यायालय की निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 जिस दिन केशवानंद भारती बनाम निर्णय का तिथि था, उसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 15 में प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करता है। अतः उपयुक्त कथन यहाँ पे एक सही है और 2 गलत था। मतलब 2 में ये था कि जो न्यायालय है वो कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। केहलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। आगे जो प्रश्न है वो सुमेलित करना है कि किसमें कितना है। तो अभी पढ़े थे, जो संघीय सूची था सबसे अधिक किसमें था, 97 के आसपास। जो राज्य सूची है उसमें राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47। तो यहाँ पे लिखा गया कि संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47। और मतलब रियल में बात करते हैं यहाँ पे 98, 59 और 52 है, लेकिन कहीं कहीं 100 भी लिखा रहता है, तो वो अपना देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे ही याद रखिए। ये भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना आता है संवर्ती सूची में। आर्थिक योजना संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची के प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेखित करता है। ज्ञातव्य हो कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। योजना आयोग का आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल है? संवर्ती सूची में। सेम प्रश्न है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम में भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को यह रखा गया है संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम ये 7वीं अनुसूची में रखा गया है और 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि 17 के अंतर्गत रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? आपराधिक मामला। आपराधिक मामला जो है वो संवर्ती सूची का विषय हो जाता है। यहाँ पे दिखा गया कि पुलिस जो है ये राज्य सूची का है, विदेशी मामला और रेडियो टेलीविज़न ये संघ सूची में आता है और आपराधिक मामला संवर्ती सूची में आता है। कौन सा मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन ये संवर्ती सूची में आता है। यहाँ पे दिया भी है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची है तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि ये राज्य शुल्क के अंतर्गत या राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? एक गलत है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। जनगणना ये संघ सूची का है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं, सीटों का बंटवारा जो है चौथे में आता है, चौथे में राज्यसभा में, जबकि पहला संघराज क्षेत्र था, दूसरा क्या था वेतन के बारे में था, तीसरा क्या था शपथ के बारे में था, चौथा क्या था बंटवारा। ठीक ना, तो ये गलत है। दल बदल विरोधी कानून ये 10वीं अनुसूची में है। आगे यहाँ पे दिया है कि जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये 7वीं अनुसूची राज्य सूची में आता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में और दल बदल विरोध ये 10वीं अनुसूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे समवर्ती सूची में जो है वो शिक्षा है, एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची में है, जबकि जो कृषि, पुलिस ये दोनों तो किस में आ जाता है राज्य वाले में, और रक्षा जो है वो संघ का आ जाता है। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। जो प्रश्न में विकल्प है इसमें शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल किया गया था, किंतु संघ और राज्य
दोनों के लिए इसके सामान्य महत्व को देखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची का है, जबकि जो रक्षा है वो संघ सूची के विषय में शामिल किया गया है। शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे डाल दिया गया था। आगे प्रश्न है अपना कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो ये 42वां संविधान संशोधन था। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें वन को राज्य से हटा करके समवर्ती सूची जो 17 का क प्रविष्ट है उसमें डाल दिया गया है। आगे भारत के संविधान के अंतर्गत जो विषय है और सूची है वो किस में क्या आता है, तो सुमेलित नहीं है, वो दिया गया है। तो वन ये समवर्ती सूची में आता है, शेयर बाजार ये आपका संघ सूची में आता है, संघ सूची में, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, और जन स्वास्थ्य ये है राज्य सूची का, तो मिल ही गया। हालांकि यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 और 245 से लेकर 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, शेयर बाजार और डाकघर ये सब है संघ सूची में आता है। कहाँ से कहाँ तक है? 245 से लेकर 255 तक, 245 से 255। अब यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है कि केंद्र में कौन सा है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान तो ये आ जाएगा, केंद्र में ही आ जाएगा। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये राज्य का आ जाता है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का है, और जनगणना जो है हालांकि ये संघ का है, पर ये मैं गलत मैच कर दिया, यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियाँ। और मिनट, हाँ देखिए, केंद्र सूची यहाँ से मिलाते हैं। जनगणना जो है वो केंद्र सूची का है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय जो है ये आ जाएगा आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। तो यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा। केंद्र सूची में जनगणना है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, अवशिष्ट यानी केंद्र के अधीन जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी सही है। ग्रामीण शहरी निकाय बिल्कुल, 5वीं अनुसूची, खष्टम सप्तम सब डालता है शिक्षा पे, मतलब इम्पैक्ट। तो यहाँ पे सारे जो है वो सही है। यहाँ पे डिस्क्राइब में लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय का अनुच्छेद क्रमशः 243 का 6 और ब में प्रदान की गई शक्तियाँ और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों के शैशव पूर्व से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के बारे में दिया गया है। पंचायत को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियाँ, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा का प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। खष्टम और सप्तम अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचियाँ क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। आगे कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल दिया गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में है, दल बदल। संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची में 91 जो है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य दल विदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। आगे प्रश्न अपना कि भारतीय संविधान की किस सूची में दल बदल विरोधी कानून? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, तो दल बदल यहाँ पे दिया गया है, दल बदल। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची वही दल बदल। बस आसान प्रश्न है क्या? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ वाले में गैस का नहीं, जो कि बैंकिंग, जनगणना और बीमा ये सब संघ के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिखा गया है कि बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये संघ सूची में आता है। गैस जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। गैस और गैस संगमक तथा प्राकृतिक गैस ये
इसका विक्रय कर ये सब जो होता है वो राज्य सरकार का आता है, जबकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुल्क ये संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची में कौन सा इसमें से नहीं आता? तो कृषि जो है वो राज्य सूची का आता है, जबकि रक्षा, रेलवे, विदेशिक मामले ये सब संघ का आता है। रेलवे पुलिस जो है वो राज्य का आता है। अगला प्रश्न अपना कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग प्रश्न है। रेलवे पुलिस। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञाता भी हो कि रेलवे संघ सूची का है, जबकि विद्युत उपभोग और विक्रय कर राज्य सूची में शामिल होता है। विद्युत उपभोग कर जो है। निम्नलिखित में से राज्य सूची में कौन सा आता है? तो रेलवे पुलिस, जबकि निगम कर, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनगणना ये सब संघ सूची का आता है। हालांकि अलग अलग है, जनगणना संघ का है, आर्थिक समाजन ये भी संघ का है, तो ये सब संघ का ही है। निगम कर, जनगणना संघ सूची का है, रेलवे पुलिस राज्य सूची का है, जबकि आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची का है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? तो पंचायती राज राज्य सूची में आता है। पंचायती राज ये 7वीं अनुसूची जो है भारत का संविधान का, उसके अंतर्गत दिया गया है कि राज्य सूची में पंचायती राज आएगा। और वैसे किस अनुसूची में पंचायती राज आता है? तो 11वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी समवर्ती सूची में आता है? तो यहाँ पे दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची में आता है, जबकि पुलिस कोई भी हो वो राज्य सूची में आता है। यहाँ पे लिखा गया है कि संविधान के 7वीं अनुसूची जो सूची 3 है समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के अंतर्गत आता है, जबकि पुलिस चाहे रेलवे पुलिस हो या ग्राम पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था ये सब राज्य सूची में आता है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत आता है? तो ये यहाँ पे दिया गया है कि सूची 3 समवर्ती सूची में आता है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये सब समवर्ती सूची में आएगा। वही लिखा है कि प्रविष्टि 3 में आता है ये। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से यहाँ पे सूची 1 प्रविष्ट 72 और सूची 2 प्रविष्ट 37 जो है वो यहाँ पे आता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची सूची 1 जो है संघ सूची में प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए है, जबकि सूची 2 राज्य सूची में प्रविष्ट 37 है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। सरकार द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में आता है? तो ये 7वीं अनुसूची में, अगर राज्य कुछ लगाता है कर वर तो। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा करों और शुल्कों का अधिरोपण का संबंध जो है वो 7वीं अनुसूची से है। भूमि सुधार ये आपका आ जाएगा राज्य सूची में, भूमि सुधार राज्य सूची में। भूमि सुधार जो अधिनियम है वो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है और ये 9वीं सूची में जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतर्गत अकृत और शून्य घोषणा किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। 5वीं अनुसूची वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य का एक वाद था। उसमें निर्णय में कहा गया था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या किसी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं संविधान के 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में ये जो है वो 6ठी अनुसूची में दिया गया है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो मतलब निम्नलिखित में से किस लिए दिया गया है? 5वां और 6ठा। तो ये अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए यही होगा। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए 5वां और 6ठा अनुसूची है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता? तो ये 3 राज्यों में लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो मणिपुर यहाँ पे नहीं होगा। माफ कीजिएगा, 4 में होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज, 11वीं पंचायती राज। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वां जो है संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय है, जैसे कि मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल है, जिन पर पंचायत को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अब लास्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय, यानी पंचायती वाले में 29 विषय दिया गया है, और जो 12वीं है न्यायपालिका वाला उसमें 18 विषय दिया गया है। दोनों याद रखना चाहिए। तो अब इसके आगे जो एक्सरसाइज हमारा उद्देश्य का है, और प्रत्येक वीडियो में एक लेसन कंप्लीट कर रहे हैं, कोई छोटा हो रहा है कोई बड़ा हो रहा है, तो देखते रहिएगा, ताकि क्या होता है ना कि टॉपिक का जब कंप्लीट हो जाएगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उसको आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।